अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। ईरान के खिलाफ जारी जंग जल्द ख़त्म हो सकती है। ईरान की जानिब से पड़ोसी ममालिक पर हमले हैरत अंगेज़। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल। ईरान जंग में 200 अमरीकी फौजी जख्मी हुए, 13 हलाक हुए। ईरानी बमबारी से 15 इसराइलियों की भी हलाकत, जबकि 3369 हुए जख्मी। ताज़ा आदाद शुमार जारी। अमरीका आपके साथ वफादार नहीं और इसराइल आपका दुश्मन है। ईरानी लीडर अली लारिजानी का मुस्लिम ममालिक को खत। तेलंगाना असम्बली इजलास के मौके पर CLP मीटिंग का इनेकाद। हुकूमत तीसरा बजट पेश करने तैयार। गवर्नर का खिताब दरअसल रोड मैप है, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का दावा। कांग्रेस हुकूमत के 6 वादों का क्या हुआ? 6 जमानतों को कानूनी शक्ल देने के दावे की जांच भी जरूरी। साबिक़ रियासती वज़ीर KTR का असम्बली से खिताब। और कांग्रेस लीडरान अपना ड्रग टेस्ट कराने तैयार हैं, क्या KTR भी इसके लिए राजी हैं? तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ ने किया BRS लीडर को चैलेंज। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों से। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या ईरान के खिलाफ जारी जंग इस हफ्ते ख़त्म हो सकती है, क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि ईरान की फौजी ताकत को तबाह कर दिया गया। ट्रंप ने जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल, लेकिन जब पूछा गया कि क्या जंग वाकई इसी हफ्ते ख़त्म होगी तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता, लेकिन जल्द ख़त्म हो जाएगी, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ट्रंप ने भी कहा कि सब करना उन पर फ़र्ज था और जंग के बाद दुनिया ज़्यादा महफूज हो जाएगी। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान के पास अब सिर्फ तकरीबन 8% मिसाइल और चंद हमलावर ड्रोन बाकी रह गए। उन्होंने कहा कि कुछ ममालिक ने उन्हें शदीद मायूस किया है, क्योंकि उन्होंने ईरान के खिलाफ अमरीकी जंग में ताउन नहीं किया। इसके अलावा ट्रंप ने ईरान की जानिब से पड़ोसी ममालिक बहरीन, कुवैत, इराक, UAE और सऊदी अरब पर हमलों को लेकर भी हैरत का इजहार किया है। Look what happened in the last 2 weeks. They weren't supposed to go after all these other countries in the Middle East. Those missiles were set to go after them. So they hit Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait. Nobody expected that. We were shocked. And the other one, they fought back. They could have yielded. But think of it, if we weren't around, they had tremendous power. They had thousands of missiles, most of which we've terminated. They had thousands of drones. They were making drones and missiles all over the place. We've knocked out most of those factories. I mean, now they're sending out 2 or 3 missiles. Now, they've still got some. They might have 8% left. But mostly they've been eliminated. They've been terminated by what we did and what Israel did too. Yeah, please. Israel is expected to expand its ground offensive in southern Lebanon to go after Hezbollah. Have you discussed that with Israeli leaders? Yeah. And does the United States support a potential Israeli invasion of Lebanon? Yeah, no, I did. And I know look, Hezbollah is a problem. It's been a problem for a long time, not just now. And it's a certain area, because I was with the other night a person whose parents live in Lebanon. This is a very substantial person, wealthy person, whose parents live in Lebanon. I said, really? How do you live in Lebanon? Your parents are living? Oh, yeah, they live there. And over the years, they've gotten used to the fact that it's being bombed. But they explained to me that it's really a different section of Lebanon. It's the section where Hezbollah is. And they get used to it, I guess. I don't know. I mean, people live in Ukraine. You would think they wouldn't live in Ukraine, but they live in Ukraine. I don't know that I'd do that, but they live in Ukraine. They live in Lebanon. Hezbollah is a big problem, and they're rapidly being eliminated. और इस दौरान अमेरिका की जानिब से तस्दीक की गई कि ईरान जंग में 200 अमरीकी फौजी जख्मी हुए, जबकि 13 की हलाकत हुई है। जबकि ईरानी बमबारी से 15 इसराइली भी मारे गए, जबकि 3369 जख्मी हुए हैं। ईरानी हमलों में मुत्तहदा अरब अमारात पे 7 अफराद की जान गई और 145 दीगर जख्मी हुए। इसके अलावा कुवैत में 6, ओमान में 3 और सऊदी अरब में भी 2 अफराद की मौत की तस्दीक की जा चुकी है। इस दौरान अमेरिकी और इसराइली बमबारी से ईरान में शुहदा की तादाद अब 1500 से भी ज़्यादा बताई जा रही है, जबकि 18,000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए। दूसरी जानिब इसराइली बमबारी से लेबनान में भी 850 शहरी लुक़्मे अजल बन गए हैं।
ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली लारिजानी ने मुस्लिम ममालिक के नाम खुला खत लिखा, जिसे उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया। 6 नुकाती खत में अली लारिजानी ने कहा कि ईरान को मुज़ाकरात के दौरान अमरीकी और सैन्य हमले का सामना करना पड़ा, जिसका मकसद ईरान को ख़त्म करना था। इस हमले में सुप्रीम कमांडर, कई आम शहरी और फौजी कमांडर भी शहीद हुए। चंद नादर मौक़े के अलावा कोई इस्लामी मुल्क ईरान की अवाम के साथ खड़ा नहीं हुआ। इसके बावजूद ईरानी अवाम अपने मजबूत इरादों के साथ दुश्मन पर काबू पा रही है और आज दुश्मन स्ट्रैटेजिक बहरान से निकलने के काबिल नहीं है। अली लारिजानी ने कहा कि ईरान बड़े और छोटे शैतान हैं, अमेरिका और इसराइल के खिलाफ मुजाहमत के रास्ते पर कायम है। उन्होंने कहा कि इस्लामी दुनिया के मुस्तकबिल के बारे में गौर किया जाए। आप जानते हैं कि अमेरिका आपके साथ वफादार नहीं और इसराइल आपका दुश्मन है। एक लम्हे के लिए रुके और अपने बारे में और खित्ते के मुस्तकबिल के बारे में सोचें। ईरान आपका खैरखा है और आप पर गलबे का इरादा नहीं रखता। अगर उम्मत मुस्लिमा एक मजबूत इत्तेहाद कायम कर ले तो तमाम ममालिक के लिए सलामती, तरक्की और आज़ादी को यकीनी बना सकता है। इस दौरान एक बड़ी खबर यह सामने आ रही है, इसराइली मीडिया ने और इसराइली फौज ने दावा किया है कि अली लारिजानी को एक हमले में निशाना बनाया गया है और मुमकिन तौर पर इस हमले में उनकी जान जा चुकी है, लेकिन ईरानी मीडिया ने अभी इसकी कोई तस्दीक नहीं की है। और उधर यूएई के रियासत फुजैरा के इंडस्ट्रियल एरिया में होने वाले ड्रोन हमले से पेट्रोलियम तनसीबात में आग लग गई। इमारती हुकाम ने कहा कि इंडस्ट्रियल एरिया में आग ड्रोन हमले के बाद लगी। ड्रोन हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग पर काबू पाने के लिए हंगामी कार्रवाइयाँ की गई। दूसरी जानिब यूएई हुकाम की जानिब से अबू ज़बी के शहरियों के लिए जारी पैगाम में कहा गया कि इमारती फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मिसाइल ख़तरात से निपट रहा है, शहरी महफूज मकामात पर रहें। दुबई के मुतादिद इलाकों में भी अलर्ट मैसेज जारी कर दिए गए थे और आवाम को घरों में रहने की हिदायत दी गई। इस दौरान इमारती फ़िज़ाई दिफा ने बैलिस्टिक मिसाइल हमले को नाकाम बनाया। अबूज़ाबी के इलाके बनियास में मिसाइल के टुकड़े गिरे, जिसकी वजह से एक पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक हुआ है, जिसके बाद जारिया हमलों में जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 7 बताई गई। हालिया कशीदगी में 3 पाकिस्तानी शहरी मारे गए, एक पाकिस्तानी दुबई में जबकि 2 अबूज़ाबी में जाँ बहक हुए हैं। और अब बढ़ते हैं चंद मुकामी खबरों की जानिब। तेलंगाना असम्बली इजलास के मौके पर कांग्रेस की CLP मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि हम अवामी हुकूमत का तीसरा बजट पेश करने वाले हैं। गवर्नर की तकरीर में हुकूमत की तरजीहात और मुस्तकबिल के मनसूबों का तफसीली अहाता किया गया। गवर्नर की तकरीर हमारी हुकूमत के लिए रोड मैप की तरह है। हमें अपने मुस्तकबिल के मनसूबों पर तवज्जो देना चाहिए और हम लोगों के लिए क्या करने जा रहे हैं, इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि अवाम में होने वाली बहस बामानी हो और असम्बली का वक्त ज़ाय न किया जाए। कार्रवाई को मौसर अंदाज में जारी रखा जाए। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने कई मौज़ूआत पर हमें साबिक़ा दौर हुकूमत में बोलने का मौका भी नहीं दिया, लेकिन हम अवामी उमूर पर बहस के मौक़े फ़राहम कर रहे हैं। इजलास में तेलंगाना बजट सेशन के हवाले से तबादले ख्याल किया गया और हुकूमती तरजीहात से आगाह किया गया। तेलंगाना बजट सेशन के हवाले से बिजनेस एडवाइजरी मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें तमाम पार्टियों के लीडरान ने शिरकत की। 30 मार्च तक तेलंगाना असम्बली का सेशन जारी रखने का फैसला किया गया है, जबकि 20 मार्च में को तेलंगाना हुकूमत बजट पेश करने का इरादा रखती है। इजलास में स्पीकर जी प्रसाद कुमार, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी CM भट्टी विक्रमारक और मजलिस के फ्लोर लीडर अकबर वैसी और दीगर लीडरान ने भी शिरकत की। साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने कहा है कि रियासती गवर्नर ने अपनी पहली तकरीर में कहा कि 6 ज़मानतों को कानूनी शक्ल दी गई। उन्होंने सवाल किया कि रेवंत रेड्डी के दस्तखत शुदा 6 ज़मानतों की फ़ाइल आखिर कहाँ गई, क्या इसको आग लग गई है। KTR ने कहा कि राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी के वादे पूरे नहीं हुए और हुकूमत से इस मामले में वजाहत चाहते हैं और इसकी जाँच की भी ज़रूरत है। సౌందరరాజన్ గారు చేసిన ప్రసంగంలో ఒక్క మాట మీకు కోట్ చేసి వినిపిస్తాను అధ్యక్ష. ఆ రోజు గవర్నర్ గారు తొలి ప్రసంగంలో వారు చెప్పింది ఏమంటే ప్రజా సంక్షేమం కోసం, ఇది గవర్నర్ గారు నేను కోట్ చేస్తున్నాను అధ్యక్ష, 6 గ్యారంటీలు ప్రకటించాం. బాధ్యతలు స్వీకరించిన వెంటనే ఇచ్చిన హామీలు, చెప్పిన మాటకు కట్టుబడి హామీలకు చట్టబద్ధత కల్పించే ఫైలుపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు తొలి సంతకం చేయడం ఈ ప్రభుత్వం సంకల్పానికి, చిత్తశుద్ధికి నిదర్శనం. ఇది గవర్నర్ గారు ఆ రోజు 15 డిసెంబర్ 2023 నాడు చెప్పిన మాట అధ్యక్ష. ఇవాళ నేను ప్రభుత్వాన్ని సూటిగా అడుగుతా ఉన్నా అధ్యక్ష, మరి ఏమైంది ఆ సంకల్పం, ఏమైంది ఆ సంతకం, ఎక్కడ పోయింది ఆ చిత్తశుద్ధి? మరి సంతకం పెట్టినని మీరే చెప్తారు ముఖ్యమంత్రి గారు, గవర్నర్ గారు చెప్పారు, ఏదో ఆషామాషి వ్యక్తి కూడా చెప్పలేదు అధ్యక్ష. ఆ తర్వాత అధ్యక్ష 2024 గవర్నర్ ప్రసంగం అయిపోయింది, 25 అయిపోయింది, ఇప్పుడు 26 కూడా నిన్న అయిపోయింది అధ్యక్ష. మరి ఇన్నేళ్ళైనా కూడా సీఎం గారు సంతకం చేసిన ఆ ఫైల్ ఎక్కడ పోయింది అధ్యక్ష? 28 నెలలుగా గడిచిన ఆ ఫైలు ఎక్కడ మాయమైంది? కాకెత్తుకపోయిందా, లేకపోతే FSL అగ్ని ప్రమాదంలో కాలిపోయిందా, లేకపోతే మరి విచిత్రమైన విషయం అధ్యక్ష, ఇది ఒక గవర్నర్ గారు చెప్పిన మాట కాదు, ఇది మీ బాస్ రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్పిన మాట.
తొలి క్యాబినెట్లోనే 6 గ్యారంటీలకు చట్టబద్ధత కల్పిస్తాం. తొలి క్యాబినెట్ ఇప్పటికి నాకు తెలిసి ఒక 50-60 సమావేశాలు అయినట్టున్నాయి క్యాబినెట్. ఎక్కడ పోయింది అధ్యక్ష మరి తొలి క్యాబినెట్లో 6 గ్యారంటీలకు చట్టబద్ధత అన్నమాట? ఇది కాదు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, క్యాబినెట్ సమావేశాలు ఇన్ని జరిగినాయి, మరి ఫైలు మాయమైంది అధ్యక్ష. ముఖ్యమంత్రి గారు మాయమై సంతకం చేసిన ఫైలు, తొలి సంతకం, అది కూడా ఎక్కడో చాటుకు చేయలేదు అధ్యక్ష, బహిరంగంగా చేశారు, బహిరంగ వేదిక మీద చేశారు. ఎక్కడ పోయింది ఆ ఫైలు? ఇవాళ నేను ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష, ఆ మాయమైన ఫైలు ఆచూకీ కోసం స్పెషల్ గా ఒక సిట్ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. ఎందుకంటే మాట్లాడితే సిట్టు అధ్యక్ష, గవర్నర్ గారిని, అట్లాగే పవిత్ర సభని, అట్లాగే మొత్తం రాష్ట్ర ప్రజల్ని. तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ ने चैलेंज किया कि कांग्रेस लीडरान अपना ड्रग टेस्ट करवाने तैयार है। क्या केटीआर भी इसके लिए राजी हैं? असेंबली इजलास के मौके पर महेश कुमार गौड़ ने बीआरएस लीडरों को तनकीदों का निशाना बनाया। आइए देखते हैं उनका ये बयान। నిన్నగాక మన ఉద్దేశం అధ్యక్ష, ఫామ్ హౌస్ లో పరిస్థితి మీరు చూశారు, ఎట్టిపోతా ఉంది అధ్యక్ష రాష్ట్రము. మాలాంటి సామాన్యులు పిల్లల్ని కంటి రెప్పలా రోజు కాపాడిన పరిస్థితి వస్తా ఉంది. ఎవరు అధ్యక్షరా? ఎమ్మెల్యేలుగా చేసిన వారు, ప్రస్తుతం ఎంపీలుగా ఉన్నవారు ఫామ్ హౌస్ లో డ్రగ్స్ యథేచ్ఛగా ఆస్వాదిస్తా ఉంటే మీరు చర్యలు తీసుకోక నేను ఛాలెంజ్ చేసి ఇప్పుడు ఇప్పటికి రెడీ ఉన్నా అధ్యక్ష. రేపంటే రేపు నేను మా ముఖ్యమంత్రి గారిని తీసుకొస్తా, మీరు మీ నాయకులు తీసుకురండి. మొదట వాళ్ళు టెస్టులు చేద్దాం అధ్యక్ష. డ్రగ్ టెస్ట్ పోవాల్సిందే. కేసీఆర్ తో పాటు ముఖ్యమంత్రి మా రేవంత్ రెడ్డిని తీసుకొస్తా, డ్రగ్ టెస్ట్ చేద్దాం. తర్వాత మీరు మేము అందరం అధ్యక్ష. టీఆర్ఎస్ వారు ఎవరెవరికైతే బీఫామ్లు ఇచ్చారో అందరూ కూడా టెస్ట్ కు రెడీగా ఉండాలి అధ్యక్ష. కాంగ్రెస్ పార్టీ మేము ఎవరెవరికైతే బీఫామ్లు ఇచ్చామో మేమందరం టెస్ట్ కు రెడీ ఉన్నాం అధ్యక్ష. మొదటగా టెస్ట్ చేసుకోవాల్సింది మా ముఖ్యమంత్రిని ఒప్పిస్తాను అధ్యక్ష. రేవంత్ రెడ్డి గారు ముందు వరుసలో ఉంటారు, మీరు కేసీఆర్ తీసుకురండి. ఇద్దరు సభా ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఇద్దరు కూడా టెస్ట్ జరగాల్సింది అధ్యక్ష. ఈ రాష్ట్రాన్ని డ్రగ్స్ మయం చేశారు అధ్యక్ష. డ్రగ్స్ వ్యాపారం చేశారు, 1000 కోట్లు డ్రగ్స్ మీద సంపాదించారు అధ్యక్ష. సిగ్గుతో తలవంచుకున్న పరిస్థితి అధ్యక్ష. ఇలా డ్రగ్స్ పేరనగానే మీ నాయకుడు పేరెందుకు వస్తుంది? డ్రగ్స్ మాట అనగానే మీ నాయకుడు పేరెందుకు వస్తుంది? ఒక్కసారి ఆలోచించాల్సి అవుతుంది అధ్యక్ష. और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी के पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912041041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़ तेलंगाना भवन में बीआरएस पार्टी की जानिब से मुनक़िदा दावत इफ्तार तकरीब में बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने शिरकत की और अक़लियती बरादरान को माह रमज़ान की मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अक़लियतों से किए गए वादों को पूरा करने में कांग्रेस हुकूमत नाकाम रही और असेंबली इजलास में इस मसले को सबूतों के साथ उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि केसीआर के दौर में रियासत गंगा जमनी तहजीब के साथ तरक्की की राह पर गामज़न रही। इस मौके पर मोहम्मद महमूद अली, मसीउल्लाह, फारूक हुसैन, मोहम्मद सलीम, शेख अब्दुल्ला सुहेल, मुजीबुद्दीन समेत दीगर बीआरएस कायदीन के अलावा बड़ी तादाद में अक़लियती अफराद ने भी शिरकत की। और आप बोलने का मौका मिलेगा कैसे कांग्रेस ने जो हाथ दिया हमारे माइनॉरिटी भाइयों को, बहनों को डिक्लेरेशन देके सब चीजों को हम लोग पूरा वहाँ पे सुल्तानूम एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी जफर जावेद की जानिब से मुनक़िदा दावत इफ्तार में जनाब आमिर अली खान, न्यूज़ एडिटर, रोज़नामा सियासत और दीगर कई मोअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। ईद उल फितर की आमद है और हज़ारों लोग शॉपिंग के लिए बाज़ारों का रुख करते देखे जा रहे हैं। ख़ासतौर पर पुराने शहर हैदराबाद चारमीनार रोड से मुत्तसिल इलाकों में सरों का समंदर देखा जा रहा है। मर्द, ख़वातीन, बच्चे और हर उम्र के अफराद बाज़ारों में ख़रीदारी में मसरूफ़ देखे जा सकते हैं। आइए देखते हैं इसकी चंद झलकियाँ।
मेहदीपट्टनम पर स्काई वॉक का तामीरी काम जारी है, तहम उसकी पायदारी को लेकर एक सवालिया निशान भी लग गया। अचानक स्काईवे का कुछ हिस्सा मुनहदिम हो गया, जिससे ट्रैफिक के आमदोरफ्त में मसाइल पेश आ रहे हैं। पीर की रात ये वाक़या पेश आया, जिसके बाद से अभी तक इस सिलसिले में कोई तेज तर इक़दाम नहीं किए गए, जिससे लोगों को मेहदीपट्टनम और मुत्तसिल इलाकों में शदीद ट्रैफिक मसाइल का सामना करने पर हेड्रा ने एक अहम कार्रवाई करते हुए कोंडापुर और प्रगति नगर के इलाकों में सरकारी ज़मीनात पर से नाजायज़ कब्ज़ों को बर्खास्त करा दिया है। बताया गया है कि लगभग 1650 करोड़ रुपए मालियत की अराजी हेड्रा की कोशिशों से सरकारी तहवील में वापस ले ली गई है। 11 एकड़ अराजी इस तरह अब तेलंगाना हुकूमत के कब्ज़े में हेड्रा ने दे दी। टास्क फोर्स और पुलिस ने एक मुश्तरका कार्रवाई करते हुए पारसीगुड़ा इलाके में छापा मारा और 800 किलोग्राम गैर मेयारी चिकन को जब्त कर लिया गया। पुलिस ने एक शख्स को इस सिलसिले में गिरफ्तार भी कर लिया है और बताया गया कि कई दिनों तक स्टोर्स में रखने के बाद चिकन को मुबैना तौर पर फरोख्त किया जा रहा था, जो कि लोगों की सेहत के लिए एक संगीन खतरा बना हुआ था। शहर हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके एलबी नगर के राजीव गांधी नगर में गैर कानूनी होका सेंटर पर पुलिस ने अचानक छापा मारा। इस दौरान 38 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि नक़द रकम और मोबाइल फ़ोन्स बरामद करते हुए पुलिस ने इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात का भी आगाज़ कर दिया है। 38 సెల్ ఫోన్లు, ఉక్కా పార్ట్స్, ఉక్కా ఫ్లేవర్స్, వాటితో పాటు ఒక 38 మంది కస్టమర్స్, ఒక 4 సప్లయర్స్ కూడా ఈరోజు పట్టుకోవడం జరిగింది. వీళ్ళంతా కూడా వివిధ ప్రాంతాల నుంచి కొత్తపేట, సరూర్ నగర్, హైత్ నగర్, ఫలక్నుమా, ఉప్పల్ వేరు ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ఈ ఉక్కా సేవిస్తున్నారు. 800 నుంచి 1200 రూపాయల వరకు ఒక్కొక్కరికి వసూలు చేస్తున్నట్టు తెలిసింది. ఇది మోహన్, సాగర్ అనే ఇద్దరు కూడా దీన్ని జాయింట్ గా నడిపిస్తున్నట్టు తెలిసింది. దీని మీద ఖచ్చితంగా లోతుగా విచారణ చేసి వాళ్ళు మేము వచ్చే టయానికి వాళ్ళు లేరు స్పాట్ లో, వీళ్ళందరినీ కూడా కస్టడీలోకి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. వాళ్ళని కూడా ఎక్కడున్నా సరే వాళ్ళని కూడా ఖచ్చితంగా వెంటనే కస్టడీ తీసుకుంటాం. వీళ్ళ మీద కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఇక్కడ చూస్తే అంతా విద్యార్థులు, యువత ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇలాంటి అసాంఘిక కార్యక్రమాలని ప్రోత్సహించడమే కాకుండా యువతని నిర్వీర్యం చేసే విధంగా ఎవరైతే ఈ మేనేజ్మెంట్స్ వాళ్ళు నిర్వహిస్తున్నారో అది తప్పుడు పద్ధతి, అది తప్పుడు విధానం, అది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా సహించం. ఇలాంటి చర్యల్ని ఎల్బీ నగర్ పరిధిలో, ఎల్బీ నగర్ సబ్ డివిజన్ పరిధిలో ఎక్కడ జరిగినా గానీ అది ఖచ్చితంగా కఠిన చర్యలు తీసుకొని అణిచివేస్తాం. ఇంకా ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నా గానీ ఖచ్చితంగా డైల్ 100 గానీ లేకపోతే ఏసీపీ ఎల్బీ నగర్ గానీ ఎస్హెచ్ఓలు గానీ మా పరిధిలో ఉన్నటువంటి ఎస్హెచ్ఓలకు గానీ తప్పకుండా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి. అసాంఘిక కార్యక్రమాలు ఏం జరిగినా వాళ్ళని గోప్యంగా ఉంచుతాం. అదేవిధంగా ఎవరైతే ఇలాంటి కార్యక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారో వాళ్ళ మీద ఖచ్చితంగా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం. లీగల్ గా ఏదైతే ఉన్నదో ప్రొసీజర్ ప్రకారం అవసరమైతే ఈ బిల్డింగ్ ను కూడా సీజ్ చేయడానికి కూడా వెనకాడమని చెప్పి ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా యువత తప్పుదారి పట్టకుండా ఇలాంటి కార్యకలాపాల్లో పాల్గొనకుండా చాలా మంచిగా చదువుకొని, బుద్ధివంతంగా చదువుకొని తమ యొక్క వృత్తుల్లో तेलंगाना के कई जिला में अचानक बारिश और कई जिला में झालाबारी भी हुई। जिला कामारेड्डी और दिग्गज इलाकों में पीर की शाम तेज आंधी के साथ झालाबारी की इत्तलात हैं। बारिश की वजह से खड़ी फसलों को नुकसान भी पहुंचा, जिस पर किसानों ने फिक्रमंदी जाहिर की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा दिनों तक मजीद बारिश का इम्कान है, जिसके पेश नज़र किसानों और आवाम को एहतियात का मशवरा दिया गया। हैदराबाद में भी पीर की शाम मौसम ने अचानक करवट ली और चंद इलाकों में तेज बारिश की इत्तलात हैं। घर चमक के साथ हुई बारिश के बाद मौसम किसी कदर खुशगवार हुआ। शहर के अहम इलाकों IT कॉरिडोर, मादापुर, गच्चीबौली, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, खैरताबाद, अमीरपेट, कोकटपल्ली और प्राणशहर के चंद इलाकों में बारिश मूसलाधार रही। धनराज जैन ज्वेलर्स की जानिब से लकी ड्रॉ मुनक़िद किया जा रहा है। इस सिलसिले में 4 अप्रैल तक 50,000 रुपये की शॉपिंग करने पर कूपन दिया जा रहा है और 5 अप्रैल को बड़ा ड्रॉ होगा, जिसमें लगभग 30 लाख रुपए के इनामात की तकसीम अमल में लाई जाएगी। इस सिलसिले में स्टोर के हुकाम ने मीडिया को तफसीलात से भी आगाह किया। मेरा नाम ध्रुव रांका है, धनराज जैन ज्वेलर्स शालीबंडा से। हम लोग हमारे कस्टमर्स के लिए 28 डेज़ की स्कीम लेके आए, रमज़ान लकी ड्रॉ की। उसमें अपने को हर 50,000 पे कूपन मिल सकता है और
कूपन्स लकी ड्रॉ में जाके अपने को बहुत सारे गिफ्ट्स जीतने का चांस है। ये ड्रॉ कब कब होगा? बम्पर ड्रॉ है कैसा 8 मार्च को शुरू होगा और 4 अप्रैल को ख़त्म होगा। 5 अप्रैल को हमारा ग्रैंड फिनाले इवेंट हम लोग रख रहे हैं। कहाँ पर है ये इवेंट? इवेंट हमारा चंपापेट में रहेगा, उसकी डिटेल्स पूरी बाद में शेयर करी जाएंगी। अब हम लोग एक गाड़ी रखे, 5 बाइक रखे, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, टीवी है, मोबाइल फ़ोन जैसा बहुत सारे गिफ्ट जीतने का कस्टमर को चांस है। हर 50,000 पे एक कूपन है। अब आप जितनी खरीदी करेंगे उसके ऊपर डिपेंड है आपको कितने कूपन मिलेंगे। हमारा मैसेज यही है कि गोल्ड रेट बहुत बढ़ गया, ये हम समझ रहे हैं, इसलिए हम कस्टमर को कुछ चांस रहना भाई, कुछ लकी में अपने को मिल सकना, इस वजह से इस आइडिया से ये लकी ड्रॉ इस साल लॉन्च करे। होपफुली हर साल करेंगे। हाँ, अभी हमारा वहाँ पे मेन शोरूम बन रहा है। जब तक हमारा यहाँ पे बेला हॉस्पिटल के पास में टेम्पररी शोरूम हम लोग करें। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। ईरान के खिलाफ जारी जंग जल्द ख़त्म हो सकती है। ईरान की जानिब से पड़ोसी ममालिक पर हमले हैरत अंगेज़। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल। ईरान जंग में 200 अमरीकी फौजी जख्मी हुए, 13 हलाक हुए। ईरानी बमबारी से 15 इसराइलियों की भी हलाकत, जबकि 3,369 हुए जख्मी। ताज़ा आदाद शुमार जारी। अमरीका आपके साथ वफादार नहीं और इसराइल आपका दुश्मन है। ईरानी लीडर अली लारिजानी का मुस्लिम ममालिक को खत। तेलंगाना असम्बली इजलास के मौके पर CLP मीटिंग का इनेकाद। हुकूमत तीसरा बजट पेश करने तैयार। गवर्नर का खिताब दरअसल रोड मैप है, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का दावा। कांग्रेस हुकूमत के 6 वादों का क्या हुआ? 6 जमानतों को कानूनी शक्ल देने के दावे की जांच भी जरूरी। साबिक़ रियासती वज़ीर KTR का असम्बली से खिताब। और कांग्रेस लीडरान अपना ड्रग टेस्ट कराने तैयार हैं, क्या KTR भी इसके लिए राजी हैं? तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ ने किया BRS लीडर को चैलेंज। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।